हे एमिगोस, दिस इज आशीष आसू एंड वेलकम टू अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। देखो भाई, एक्सरसाइज 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज आ गया है। ठीक है, एक्सरसाइज 2 का हम वीडियो बना के डाले हैं। अगर तुम लोग नहीं देखे हो तो भाई एक्सरसाइज 1 का एक्सरसाइज 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। और अगर तुमको कोई भी चैप्टर में डाउट है भाई तो कंप्लीट फ्री बैच में ज्वाइन कर जाओ। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 3 का, एक्सरसाइज 4 का और एक्सरसाइज 5 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आ जाओ भाई, हम नेक्स्ट पे आते हैं। अगर तुम लोग को यहाँ तक कोई डाउट नहीं है भाई तो एक बार मैक शेयर करना, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दोगे। ठीक है, आ जाओ एक्सरसाइज 2 का हम एनकाउंटर करते हैं। एक्सरसाइज 2 क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जिसको हम बोलते हैं बहुपद। देखो भाई, बहुपद का ऑलरेडी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो बना दिए हैं। ठीक है, लेकिन अगर तुम पूछोगे तो पॉलिनोमियल का वैसे, अगर अगर तुम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप में हम वीवीआई क्वेश्चन का लिख के भाई पीडीएफ हम भेज दिए। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में टैप करो, ज्वाइन का आएगा, ज्वाइन करना, हम अप्रूव कर देंगे, जुड़ जाओगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2 से टोटल नंबर कितने का बनता है पता है भाई? 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और उसमें से हम 2 मार्क्स का क्वेश्चन और 3 मार्क्स का क्वेश्चन सब चीज बताए हैं भाई। तो इसका हम लिंक डाल देंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4 और 5। अब आ जाए एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 देखो भाई, यहां से टोटल कितने नंबर का आता है पता है? 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, 1 मार्क्स का लगभग 2 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। अब 1 मार्क्स का जो 2 क्वेश्चन रहेगा उसको हम करवा दिए, किस में करवाए हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3 से जो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। एक्सरसाइज 3 से क्वेश्चन पूछेगा तुम लोग से 2 टाइप का। कितने टाइप के? 2 टाइप के। अगर पिछला साल ग्राफ मेथड पूछा है, क्या ग्राफ विधि पूछा है, अगर पिछला साल ग्राफ विधि पूछा है तो इस बार विलोपन, प्रतिस्थापन और विलोपन प्रतिस्थापन या वज्र गुणन में कोई आएगा, वज्र गुणन में कोई आएगा। अब देखो भाई, क्या हम लोग को यहाँ ये तीनों मेथड पढ़ना है? 1 2 3 नहीं भाई, हम क्या बोले, एक्सरसाइज 3 से एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, 2 क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा। तो इसका हम वीडियो अलग ऑब्जेक्टिव का बनाएंगे। ये 3 मार्क्स का अगर पिछला साल ग्राफ से पूछा है, अगर पिछला साल ग्राफ से पूछा है तो इस बार ग्राफ से नहीं पूछेगा, विलोपन ईसब से पूछेगा। और अगर पिछला साल ईसब से पूछा है तो इस बार इससे पूछेगा। अब देखो भाई, वहां इक्वेशन लिख देगा, क्या समीकरण लिख देगा, क्या समीकरण, समीकरण लिख देगा। उनमें से तुमको सॉल्व करने के लिए बोलेगा, ये नहीं बोलेगा कि विलोपन से बनाओ, प्रतिस्थापन से, वज्र गुणन से। तो हम बताए थे अगर सॉल्व करने का आएगा तो तुम लोग किसके पास जाओगे? विलोपन के पास जाओगे। किसके पास? विलोपन के पास। आ जाओ भाई, हम पीडीएफ खोले हैं, विलोपन का कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है भाई, विलोपन को कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखो एक्सरसाइज 3 है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आएगा अभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लॉन्ग क्वेश्चन तुम लोग देख लो। ठीक है, देखो भाई, एक्सरसाइज 3 से विलोपन में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं भाई। हम दोनों टाइप का क्वेश्चन एक एक करवा देंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लोगे तुम लोग बिंदास रहना। विलोपन विधि का है ना, ये है ना, इसका हम पहला क्वेश्चन करवा देते हैं। ठीक है, अच्छा इनमें से हम पहला नहीं करवाते हैं, ये करवाते हैं चौथा। आ जा, देखो भाई, ये विलोपन का पहला टाइप का आता है। ठीक है, हम एग्जाम में क्या बोले हैं, आएगा प्रश्न और लिख देगा हल करें। तुम्हारे पास हल करने के लिए हम कितने मेथड बताए थे? विलोपन, प्रतिस्थापन और वज्र गुणन। कौन सा बताएं? वज्र गुणन। देखो भाई, ये सब जितने मेथड हैं हम हमेशा तुम लोग को बोले तुम लोग लॉक किसको करोगे? विलोपन को करोगे।
एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा विलोपन से बनाएंगे, ठीक है। ये सब क्यों नहीं बनाएंगे, ये सब दिमाग का व्हाट्सअप करता है, दिमाग का व्हाट्सअप हम लोग एग्जाम में नहीं करेंगे, नहीं तो नंबर कम आ जाएगा। तो इसको आज हम विलोपन से कैसे करेंगे, ये x/2 है प्लस 2y/3 है बराबर -1, ये क्या है x माइनस y/3 बराबर 3। विलोपन में हम लोग क्या करते हैं, विलुप्त करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, क्या करते हैं एलिमिनेट। अब तुम्हारा जो मन कर रहा है उसको करो, अपनी x को एलिमिनेट करो या अपने आने वाले y को एलिमिनेट करो। हमेशा हम लोग चाहते हैं अपनी जिंदगी से x को निकाल दें, किसको, x को, लेकिन मैथ में हम लोग चाहेंगे y को निकाल दें, ठीक है। तो आज हम लोग y को एलिमिनेट करेंगे। अब y को एलिमिनेट करने से पहले तुम लोग को एक चीज ध्यान रखना है कि y का साइन कैसा है। यहां देखें y का साइन प्लस है, यहां देखें y का साइन माइनस है। अगर जब चिन्ह अलग अलग हो, अगर जब चिन्ह अलग अलग हो तो इसको हम बोलते हैं हलवा कैटेगरी, क्या, हलवा कैटेगरी। और अगर चिन्ह बाय चांस प्लस और प्लस रह जाता या माइनस और माइनस रह जाता तो इसको हम बोलते हैं क्या, किचिर किचिर वाला कैटेगरी, क्या, किचिर किचिर। हलवा और किचिर किचिर क्या होता है, अगर तुम मेरे से फाउंडेशन बैच पढ़े हो भाई तो अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, हलवा, क्यों, प्लस है और माइनस है, तो ये हलवा कैटेगरी है। अब हलवा कैटेगरी में क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं। देखो y का कोफिशिएंट क्या है, 1/3, तो इसको y के पहले 1/3 है, यहाँ इसको गुना कर दो। यहाँ y के पहले क्या है, 2/3, यहाँ 2/3 से गुना कर दो। भाई हम साइन को गुना नहीं करेंगे, बार बार बता रहे हैं। ये प्लस था तो यहाँ प्लस, ये माइनस था, माइनस ऐसे नहीं लगाएंगे, हम कोफिशिएंट को शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो भाई ये इसमें गुना करोगे तो ये ऑटोमेटिक कट जाएगा। इसको तुम गुना करो, x को 1 से गुना करेंगे x, 2 को 3 से गुना करेंगे, क्या होगा 6। और ये हम हलवा में हम क्या करते हैं, जोड़ने पर, हलवा में हम क्या करते हैं, जोड़ने पर। और जब किचिर किचिर कैटेगरी आता है तो वहां हम क्या करते हैं, घटाने पर। और किचिर किचिर घटाने पर जब भी करते हैं तो साइन चेंज होता है, इसीलिए किचिर किचिर नाम रखें। ये तो खत्म हो गया भाई। ये 2/3 यहाँ गुना होगा तो ये कितना होगा, 2/3 x, कोई दिक्कत नहीं। ये बराबर था बराबर, ये -1/3 यहाँ गुना होगा और ये 3 को यहाँ 3 से गुना करेंगे प्लस में, तो 3 गुने 2/3, ये 3 से 3 उड़न छू हो जाएगा, छू मंत्र हो जाएगा। अब देखो ये 3 यहाँ जाएगा, तुम लोग को भिन्न का जोड़ करने में बहुत दिक्कत होता है। भिन्न का भाई पर्दा वहां से सटा दोगे, ठीक है, वो लाइट रिफ्लेक्ट करता है, बोर्ड पे आता है, देखते हो। देखो हम लोग अब भिन्न का जोड़ करने में हम लोग का दिमाग का व्हाट्सअप होता है, क्या है, देखो x को कॉमन अगर हम निकाल लेंगे तो 1/6 आएगा प्लस 2/3। बहुत बंदे भिन्न के जोड़ में एलसीएम लेते हैं, अरे भाई भिन्न का जोड़ बोले एलसीएम नहीं बोले, तो हम लोग एलसीएम नहीं निकालेंगे। क्या करना है, 6 को 3 से गुना कर दो, 18 कर देना, ये 3 को यहाँ भेज देना, ये 6 को यहाँ भेज देना, 12, 12 और 3 कितना होता है, 15/18, कितना होता है 15/18, काट दो भाई, 5 तिया 15, 6 तिया 18, 5/6 आ गया, तो इसको हम लिख देंगे 5/6 x। अब इधर हम करेंगे तो -1/3 प्लस 2, क्या है, -1/3 प्लस 2, ये 2 यहाँ चला जाएगा, 3 दूना 6, -1 क्या होगा 5/3। देखो भाई ये 5 से 5 खत्म, 3 दूना 6, तो x का वैल्यू, ये 2 नीचे है, इधर आएगा तो ऊपर आ जाएगा, तो x का वैल्यू 2 आ गया, गॉट इट। अब x का वैल्यू 2 आ गया तो हम कोई भी समीकरण को पकड़ लेंगे, कोई भी समीकरण को क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आते हैं, क्या है, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। पहला इक्वेशन यही है। क्या तुम्हारा मन कर रहा होगा इसमें बैठाने का, तो अरे भाई बिंदास बैठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। x का वैल्यू क्या निकालें, 2, तो जहां जहां x है वहां वहां 2 रखोगे, 2/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। ये 1 हो जाएगा भाई, ये +1 उधर जाएगा तो -1, तो इधर क्या बचेगा 2y/3, ये -1 और एक कट गया, +1 इधर आएगा तो -1, ये 2y/3 बराबर -2, ये 2 से ये 2 खत्म, y यहाँ नीचे इधर आएगा तो ऊपर चला जाएगा तो -3। यानी हम x का वैल्यू कितना निकालें भाई, x का वैल्यू निकालें 2 और y का वैल्यू कितना निकालें, -3। ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर इसमें तुम लोग को किसी को कोई दिक्कत है, तुम लोग को लग रहा है कि हम गलत ले आए हैं, तो ये 2 और 3 इसमें रख के देख लेना, -1 के बराबर कर देगा, ठीक है भाई। आ जाओ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो भाई विलोपन का एक कैटेगरी हम ये देखें, विलोपन का एक और कैटेगरी होता है, उसमें हम लोग को 3.6 जाना पड़ता है, इसमें 3.6।
3.6। आ जाओ, ये सब के साथ क्या झंझट है आंसू भैया, आ जाओ भाई ये सब के बारे में भी बताते हैं। हम उस समय हलवा कैटेगरी का लिए थे, आज हम किचिर किचिर कैटेगरी का लेंगे, ठीक है। और हम सॉल्व किससे करेंगे, हमेशा विलोपन से। कभी भी विलोपन के अलावा दूसरा अल्टरनेट नहीं ढूंढना, नहीं तो एग्जाम में बच जाओगी। बार बार बता रहे हैं, आंसू भैया का एक्सपीरियंस है भाई। आंसू भैया अगर बता रहे हैं, आंसू भैया अगर 100 में 100 आए हैं ना, तो उनको पता है कि कौन से मेथड के पास जाने से हम फूल में फूल उठा सकते हैं, ठीक है। आ जाओ, देखो भाई, जैसे हम अपनी लाइफ से एक्स को एलिमिनेट करते हैं, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को, लेकिन मैथ में हमेशा हम वाई को एलिमिनेट करते हैं। वाई यहाँ ए है, वाई यहाँ ए है। वाई कौन है, वाई यहाँ ए है, ए रहा और ए रहा, इसके सामने प्लस, इसके सामने प्लस। जब जिसको एलिमिनेट करते हैं अगर सेम चिन्ह रहे तो क्या होते हैं, किचिर किचिर। क्या, किचिर किचिर। यानी अभी हलवा कैटेगरी देखे थे, अब हम किचिर किचिर कैटेगरी देखेंगे। लेकिन एक चीज बताओ, आंसू भैया ऑफलाइन में क्या बताए थे, विलोपन, प्रतिस्थापन, और हम लोग के पास तीसरा क्या है, वज्र गुणन। वज्र गुणन ये सब हम कब अप्लाई करते हैं, जब समीकरण मेरे पास कैसा हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यानी ये सब मेथड हम तभी अप्लाई करते हैं जब देख लो भाई, अपनी x और अपनी y, जाने वाली x आने वाली y क्या हो, ऊपर में हो। क्या यहाँ वो x और y ऊपर में है क्या, नहीं है, कहाँ है, नीचे है। तो उसको सबसे पहले ऊपर लाना पड़ेगा। जब तक हम इसको ऐसे नहीं बनाएंगे तब तक हम ये सब तीनों मेथड को इन नहीं कर सकते हैं। तो आ जाओ, सबसे पहले इसको ऐसे बनाते हैं। क्या करेंगे हम लोग, देखो भाई, जो चीज नीचे है उसको हम ऊपर मानेंगे। कैसे, देखो, ये 1/2x है, 1/3y है बराबर 2 है, या 1/3x है। मेरे पास 1/x को ऊपर लाना है तो लेट कर लेंगे। क्या, लेट 1/x बराबर u, x को u में बदल दिए, और 1/y बराबर क्या ले आए, v। कोई दिक्कत है नहीं, हम लोग मैथ में कुछ भी मान सकते हैं भाई। जैसे कि अभी तुम लोग वैलेंटाइन वीक में अपनी एक्स, अपनी गर्लफ्रेंड को मान के फेसबुक में ताबड़तोड़ पोस्ट कर रहे हो ना, उसी तरह 1/x को u माने, 1/y को v माने। तो देखो यहां बदल रहे हैं, इसको देखना तुम लोग, क्या है, 1/2x है। क्या इसको एक सेकंड के लिए 1/2 गुने 1/x लिख सकते हो, तुम बोलोगे आंसू भी आराम से लिख सकते हैं। तो ये 1/2 को 1/2 रहने देंगे, और 1/x को हम क्या माने, u, तो u, यानी 1/2x को 1/2u लिख सकते हैं। तो आ जाओ, उसी को तो बदलेंगे भाई। देखो 1/2, ये 1/2 और 1/x को u मान लिए, प्लस 1/3, 1/3 रह गया, और 1/y को हम क्या माने, v बराबर क्या है, 2। यहाँ 1/3 इसको u प्लस 1/2 इसको v बराबर 13/6। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। आ जाओ भाई, अब जैसे देखें हम कि v को एलिमिनेट करेंगे, साइन सेम है, तो कैटेगरी कैसा होता है, किचिर किचिर वाला होता है। और किचिर किचिर वाला कैटेगरी में हम लोग क्या करते हैं, ये v के आगे 1/2 है तो 1/2 यहाँ चिपकाओ, ये v के आगे 1/3 है तो 1/3 यहाँ चिपकाओ, और किचिर किचिर में हम क्या लिखते हैं, घटाने पर। अब तुम बोलोगे आंसू भी आप किचिर किचिर नाम क्यों दिए, भाई जब भी हम घटाने पर करते हैं तो चिन्ह को हम लोग, चिन्ह देखो, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, और सॉरी ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस। नीचे वाला का साइन हम लोग घटाने पर वाला हम चेंज करते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, ये इसमें गुना करोगे तो एक कट जाएगा ऑटोमेटिक, जिसको विलुप्त कर रहे हैं उसको आराम से आंख बंद करके कट कर देना। 1/2 को 1/2 से गुना करेंगे तो 1/4, और u को u रहने दो, ये माइनस है तो माइनस दे दो। 1/3 को 1/3 से गुना करेंगे तो 1/3 u/8। अब 2 को 1/2 से गुना करेंगे तो 1, और माइनस है माइनस दे दो। 13/6 को 1/3 से गुना करेंगे तो 13/18। क्या करते हैं, ऊपर को ऊपर के साथ, नीचे को नीचे के साथ। अब देखो, जब भी इस तरह का कैटेगरी आ जाए, क्या बोले हैं, 1/3 में, सॉरी 1/4 में 1/3 को घटाना है। भाई भिन्न का घटाव में कभी भी एलसीएम नहीं लोगे, बच जाओगे। क्या बोले, 4 को 3 से गुना करो 12, ये 3 को यहाँ भेज दो 3, 4 को 1 से गुना कर दो 4,
यानी कितना आएगा -1/12। कितना आया -1/12। तो ये कितना आएगा -1/12 u बराबर 18 में से 13 जाएगा। देखो अब तुम बोलोगे इसमें क्या करें आंसू भैया, 1 - 13/18 इसमें क्या करें, ये 18 को 1 से गुना करेंगे, 18 में से 13 को घटा दो, 18 में से 13 जाएगा कितना 5, और नीचे कितना बचेगा भाई 18। देखो भाई 6 दूना 12, 6 तिया 18। जब भी बराबर के इधर उधर काटेंगे तो नीचे को नीचे के साथ काटेंगे, ठीक है। आ जाओ अब इधर हम आते हैं, मेरे पास इधर कितना बच गया, इधर बचा कितना -1/2u, -1/2u, और इधर कितना बचा भाई 1/3। कितना बचा 1/3। यानी u का वैल्यू अगर हम तुमसे पूछें तो ये माइनस को उधर भेज दो, ये डिवाइड में उधर जाएगा तो गुना, और इधर आएगा तो भागा। बट यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, एक बार देख लो तो यही आएगा ना, 13/6, 6 12 6 3 18, 2 है 2 है, चलो सही है, ठीक है। हाँ अब u का वैल्यू ले आए हैं, तो जब u का वैल्यू आ जाता है तो हम कोई भी समीकरण में ले लेंगे। तो इसमें हम लेते हैं इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 1 क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है 1/2, और u का वैल्यू कितना है -2/3, प्लस है 1/3 भी बराबर 2 है। समीकरण एक यही है, ये 2 नीचे है, ये 2 ऊपर खत्म हो गया, ये 1/3 भी यहीं रह गया, इधर 2 बचा है, ये -1/3 इधर आएगा तो +1/3 आएगा। गॉट इट। अब 1/3 भी बराबर 3 दूना 6 और 1 7/3। हम क्या बोले थे, नीचे वाला नीचे के साथ कट जाता है, यानी v का वैल्यू यहां से कितना आ गया भाई 7। अब भाई अगर हम तुमको बोल दें कि तुमको मान निकालना है x और y का, और तुम निकाल लिए u और v का, क्या ये आंसर है, नहीं भाई। अगर हम तुमको बोले यहाँ से गिरिडीह जाओ और तुम जमुआ में रुक जाओगे तो क्या ये सही है, नहीं, तुमको गिरिडीह जाना पड़ेगा। तो हम लोग को आंसर चाहिए x और y में, लेकिन आंसर किस में आया u और v में। तो देखो u को हम क्या माने थे, (1/x), तो इसको लिखेंगे 1/x, और आंसर कितना निकाले -2/3। गॉट इट। अब ये देखो, ये x को इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, यहां से हम x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो भाई दिक्कत नहीं करोगे। एक तरीका है कि इसको पलट देते हैं, ये x ऊपर कर दिए, ये 1 को नीचे कर दिए, तो ये 3 ऊपर चल जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा। एक तरीका ये हो गया, ठीक है। या फिर तुम क्रॉस मल्टीपल करके x का वैल्यू निकाल सकते हो। भाई बीच वाला गेट, भाई बीच वाला पर्दा नहीं खोलोगे यार, साइड से आओगे, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट करता है वो। अब देखो भाई मेरे पास v का वैल्यू कितना है, v बराबर हम क्या माने थे 1/y, और इसको हम कितना माने भाई 7, इसको हम कितना निकालें 7, ठीक है। हाँ अब हम चाहते हैं कि y का वैल्यू निकालें, तो ये y को यहाँ भेज देंगे और 7 को यहाँ भेज देंगे, तो y यहाँ जाएगा तो y बचेगा 1/7 आ जाएगा, और यही इसका परम सत्य आंसर है भाई, यही इसका परम सत्य आंसर है, ठीक है। तो विलोपन विधि से हम 2 क्वेश्चन देखें, एक जो हलवा आता है, एक किचिर किचिर आता है, और एक हम समीकरण को पहले लीनियर इक्वेशन में बदलते हैं। क्यों बदलते हैं, क्योंकि हमारे दादाजी कहते हैं सबका फैसला कहाँ होता है, ऊपर में होता है। तो x को हम नीचे नहीं रखेंगे, इसको सबसे पहले हम ऊपर लेके आएंगे, ठीक है। आ जाओ अब हम आते हैं ग्राफ के क्वेश्चन पर। अब हम आते हैं ग्राफ का क्वेश्चन। हम क्या बताए थे एक्सरसाइज 3 से, एक ग्राफ का आएगा पहला टाइप का, और अगर ये नहीं आएगा तो दूसरा में विलोपन ये सब का आएगा। तो ये तो कैटेगरी खत्म कर दी, ये हमारा नहीं हुआ है ग्राफ का। तो ग्राफ का चैनल पे वीडियो बना है भाई, ग्राफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम लोग ग्राफ वहां जाके देख लोगे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4 में। एक्सरसाइज 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज जो 4 है भाई, यहां से हमारे पास क्वेश्चन कितना नंबर का आएगा, 1 नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा, 3 नंबर का आएगा, और 5 नंबर का आएगा। तो एक्सरसाइज 4 से 2 नंबर का एक भी नहीं रहेगा, 3 नंबर का एक भी नहीं रहेगा, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 5 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा। क्या भाई, एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा। 1 नंबर का एक क्वेश्चन दे दे या 2 क्वेश्चन दे दे, ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। यानी 5 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा।
तो आज हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन को पकड़ेंगे। इसके लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लिखा है भाई, अगर तुम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, हम क्वेश्चन का पीडीएफ भेज दिए, ठीक है। इसके लिए हम क्वेश्चन लिखाए हैं एक्सरसाइज 4 के लिए, विविक्तर प्रकृति और मूल ज्ञात करें। एग्जाम्पल 14 को हम गैस करवाएं, एग्जाम्पल 14। तो आ जाओ भाई, एग्जाम्पल 14 का हम लोग एनकाउंटर करते हैं। ये तीसरा चैप्टर, चौथा 5 नंबर का क्वेश्चन जो भी रहेगा भाई, उसमें हम क्या बोले हैं, एक बहुत प्यारा सा इक्वेशन देगा और उसको बोलेगा क्या, विविक्तर निकालो, प्रकृति निकालो और मूल ज्ञात करो, ठीक है। देखो उसके लिए हम 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं भाई। अगर तुम लोग एक्सरसाइज 4.3 में हो तो 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 बना लेना, या एग्जाम्पल 14। तो आ जाओ भाई, हम एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। एग्जाम्पल तुम लोग देख लोगे बुक से, ओके। एग्जाम्पल मिस नहीं करोगे, एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम्पल से आते हैं, बार बार बता रहे हैं। देखो भाई, इसी तरह का एक क्वेश्चन तुम लोग के पास आएगा और इसमें क्या बोलेगा पता है, ज्ञात, ऐसे बोलेगा विविक्तर, प्रकृति एंड मूल ज्ञात करें, मूल ज्ञात करें। यही सब कोई 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन रहेगा और यही सब बोलेगा, ठीक है भाई। अब आ जाओ भाई, हम लोग को विविक्तर, विविक्तर होता है डी, प्रकृति हम लोग जानते हैं, मूल का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a, यही होता है, ठीक है, यही होता है, हम लोग जानते हैं। तो यही सब हम लोग को ज्ञात करना है। अब इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है आज हम लोग देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन पूछा है तो कुछ ना कुछ इसमें इंटरेस्टिंग चीज है। देखो भाई, हम लोग विविक्तर डी बराबर जानते हैं क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। लेकिन ये कब होता है भाई, कब होता है पता है, जब समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में रहे। जब समीकरण मेरा ए रहे तो विविक्तर ए होता है। लेकिन मेरे पास समीकरण देख रहे हो, समीकरण में देख रहे हो एक्स का पावर क्या है, 2 है, एक्स क्या है, 1 है, और एक्स देख रहे हो ऊपर में है। मेरे पास क्वेश्चन में देखो भाई, यहाँ एक्स नीचे है, यहाँ भी एक्स नीचे है, यहाँ भी एक्स नीचे है, और पावर तो हम लोग को 2 चाहिए, पावर 1 है। तो हम पहले इसको ऐसे बनाएंगे, ये सब को मॉडिफाई करके ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे, आओ भाई, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। हम इनमें से एक क्वेश्चन को लेते हैं, एक क्वेश्चन तुम लोग आराम से बना लोगे। देखो क्या दिया, एक्स माइनस 1 बटे एक्स बराबर 3। हम लोग जानते हैं नीचे अगर किसी का हाथ नहीं रहता है तो भगवान का हाथ रहता है। देखो भाई, यहाँ किसी का हाथ नहीं है तो एक का हाथ है, यहाँ भी एक का हाथ है, कोई दिक्कत है। एक को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स, भिन्न का जोड़ कर रहे हैं भाई, अगर भिन्न का जोड़ नहीं आ रहा है तो अभी तो हम बताए थे, नीचे को नीचे से गुना कर दो, इसको इसके साथ गुना कर दो, माइनस है माइनस, इसको इसके साथ गुना कर दो, और बराबर अगर 3 है तो 3 रख दो, कोई दिक्कत नहीं, और नीचे 1 है तो 1 रख दो। अब यहां से हम क्रॉस मल्टीपल लगाएंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। ये बच्चा इसके पास गुना होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक से गुना करने का मतलब होता है कुछ भी नहीं, वैसे ही डिटो छाप दो भाई। और ये 3 इसके साथ गुना होगा तो ये क्या आएगा, 3x आएगा, क्या आएगा, 3x आएगा, क्या आएगा, 3x आएगा, ठीक है। अब देखो भाई, हम लोग को लाना कैसा था, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। हम लोग को लाना है बराबर के एक साइड 0, क्या बराबर के एक साइड 0 है क्या, नहीं है, तो इसको हम इधर ले आएंगे। ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर क्या हो गया, 0। अब ऐसे फॉर्म में आ गया, इसी को हम बोलते हैं द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जब ऐसे आ गया तो ये बराबर क्या होता है, ये क्या होता है भाई, देखो अभी लिखे थे ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर के आगे किसका हाथ है, किसी का हाथ नहीं है तो पक्का एक का हाथ रहता है। जब किसी का हाथ नहीं रहता है तो एक का हाथ रहता है।
बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3, नहीं -3। हम लोग जानते हैं कोफिशिएंट जब भी पूछेंगे तो उससे हम लोग को पता क्या करना है कि प्लस में है या माइनस में। और सी क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म, सी क्या है -1, तो सी का वैल्यू क्या आएगा -1। ओके। अब विविक्तर बराबर होता है डी बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac। हल्का सा हम हाइड्रेटेड होते हैं, पानी पीते हैं, ठीक है। डी बराबर क्या होता है भाई, बी स्क्वायर -4ac। बी मेरे पास क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने एक क्या है भाई, एक है, और सी क्या है -1 है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब आ जाओ हम लोग विविक्तर निकालते हैं। देखो भाई, हम लोग जानते हैं माइनस का पावर अगर सम संख्या हो तो क्या होते हैं, प्लस होते हैं। माइनस का पावर सम है तो क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस होगा। और 3 का 2 बार गुना करेंगे, 3 तिया 9, तो ये 9 हो गया। हम लोग ये भी जानते हैं माइनस गुने माइनस क्या होते हैं, प्लस, तो माइनस गुने माइनस क्या होगा, प्लस होगा। और 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा। यानी डी का वैल्यू कितना हो गया, 9 आम, और 4 आम 13 आम। ओके। तो हम लोग से पहला चीज पूछा था विविक्तर, तो विविक्तर एक आंसर ए आ गया भाई, एक आंसर ए आ गया। अब हम लोग से बोला था प्रकृति। अब मैक्सिमम स्टूडेंट के पास यही चीज याद नहीं होता है, प्रकृति। तो अगर प्रकृति पूछे, अगर हम तुमको पूछे जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, तो तुम बोलोगे क्या, बाबू सोना ना। नहीं भाई, जिंदा रहने के लिए बाबू सोना नहीं चाहिए, हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए यार। अब जो अभी अभी पता है, अभी अभी आशिकी में पड़ा है, उसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए, बाबू और सोना ही चाहिए। तो प्रकृति के लिए हम लोग किसके पास जाते हैं, डी के पास जाते हैं। किसके पास, डी। अगर डी बराबर 0 रहे तो प्रकृति क्या होता है पता है, वास्तविक, वास्तविक एंड बराबर, वास्तविक एंड बराबर, वास्तविक एंड बराबर। अगर डी ग्रेटर देन 0 आ जाए, डी ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो क्या होंगे, वास्तविक एंड असमान, वास्तविक एंड असमान। अब तुम बोलोगे आंसू भैया डी बराबर 0, डी ग्रेटर देन 0। अगर डी 0 से छोटा आ जाए, अच्छा बहुत बंदे को डी 0 से छोटा मतलब समझ में नहीं आता है। अरे भाई इसके लिए तुम नकारात्मक, नकारात्मक लिखो, क्या नकारात्मक, नकारात्मक यानी निगेटिव नंबर आ जाए, क्या निगेटिव नंबर। डी 0 से छोटा निगेटिव नंबर, और डी अगर 0 से छोटा आ जाए तो प्रकृति क्या होता है पता है, काल्पनिक होता है। क्या काल्पनिक, क्या होते हैं, काल्पनिक। और ये चीज पता है हम कब पढ़ाएंगे तुम लोग को, सब ये सब तो पढ़ाएंगे, लेकिन ये कब पढ़ाएंगे, अपना स्कूल का स्टूडियो ग्रेड शिफ्ट हो गया, और ग्रेड शिफ्ट हुआ 11 और 12 के लिए। तो तुम लोग जब 10th पास करके 11th में आंसू भैया के पास इनरोल लोगे ना, उस समय हम इसके बारे में एनकाउंटर करेंगे, ठीक है। अब देखो भाई डी बराबर 13, क्या 0 के बराबर है 13, तुम बोलोगे नहीं 0 से छोटा है, नहीं 0 से बड़ा है। तो प्रकृति क्या होता है, वास्तविक एंड असमान। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, वास्तविक एंड असमान। अब तुम बोलोगे आंसू भैया क्या आप ये चीज रटे हैं क्या, ये चीज आपको रट लिए हैं, बोलेंगे आंसू भैया रटे नहीं, आंसू भैया के पास रटना है ही नहीं। इसको कैसे याद करेंगे हम बताएं वीडियो में, भाई जाके देखो। अब तुम बोलोगे वीडियो कहाँ मिलेगा, फाउंडेशन बैच प्लेलिस्ट बना है भाई, आराम से जाके देखो कैसे याद करना है, बताएं। अब प्रकृति आ गया तो हम लोग को मूल चाहिए, तो मूल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट डी बटे 2a होता है। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, अलग करेंगे, आगे अलग करेंगे। कुछ दिन तो साथ रह लेते हैं भाई, लास्ट में अलग तो होना ही है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब नहीं लोगे तो अलग कर ही देंगे पेरेंट्स, ठीक है। आ जाओ, अब ये माइनस को पहले रख दिए, बी क्या है भाई -3, तो यहाँ -3 रखो। ये प्लस और माइनस है, रूट डी कितना निकालें, 13 निकालना है, अपॉन 2 इंटू एक कितना है 1, 1 है तो 1 लेंगे। अब यहां से हम चाहते हैं कि क्या, दोनों आदमी अलग अलग हो जाएं, तो इसको अलग करते हैं। माइनस गुने माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और एक प्लस को अबर लेते हैं, अरे √13 और बट्टे 2 आएगा। और यही बगल में, ज्यादा दूर शिफ्ट नहीं होना है, क्योंकि ज्यादा दूर शिफ्ट नहीं होना है उससे, क्योंकि सफल होके तुमको जलाना भी तो है उसको, तो इसीलिए बगल में ही रखना है। अबर क्या करेंगे, ये 3 है, प्लस लिए हो तो आराम से माइनस दे देना,
और 2, और यही इसका आंसर हो गया भाई। इतना बनाओगे तो 5 मार्क्स फिक्स हो गया। और लिख के लेना, यही सब 2 क्वेश्चन में से कोई एक आएगा, और पूछेगा क्या, डी पूछेगा, प्रकृति पूछेगा और मूल पूछेगा, ठीक है। अब आ जाओ हम एक्सरसाइज 5 पे आते हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन हम तुम लोग को कहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे हैं, ठीक है। आ जाओ देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन भेजे हैं। देखो एक्सरसाइज 5 से, एक्सरसाइज 5 से टोटल पता है भाई कितने नंबर का बनता है? सो 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा और 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तुम बोलोगे 5 नंबर का हो गया, 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव वाला सीरीज में करवा दिए हैं भाई। आज हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन और 3 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन में अब बहुत ही छोटा और बहुत प्यारा क्वेश्चन आएगा, क्या पता है? कोई भी सीरीज दे देगा, कोई भी सीरीज दे देगा। जैसे कि एक हम सीरीज दे दें, 0 0 0 0 0। देखो ये एपी में है क्या नहीं, तुम बोलोगे आंसू भैया ये एपी में है क्या नहीं, हम पूछेंगे तो बहुत बंदे बोल देंगे क्या आंसू भैया पता ही नहीं है एपी में है कि नहीं। एपी का डेफिनेशन क्या कहता है भाई? दो, कोई भी 2 टर्म लो, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहां से यहां का डिफरेंस लो 0, यहां से यहां लो 0, यहां से यहां लो 0। अगर कॉमन डिफरेंस सब में सेम आ रहा है तो ये एपी में है। तो बहुत प्यारा रहेगा, कोई भी एक एपी श्रेणी दे देगा, उसका बोलेगा भाई तुम प्रथम पद बता दो और डी बता दो। तो इसका प्रथम पद क्या होते हैं? पहला ए 0, डी क्या होता है? कोई भी 2 को पहला में घटा दो 0। इसका 1 2 नंबर का क्वेश्चन हम लोग खत्म कर दिए। अब 3 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आ जाओ 3 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भाई कल अपना स्कूल का जो रेमबा में स्टूडियो था कल खुला रहेगा, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आ सकते हो ऑफलाइन, ठीक है। अभी हम गिरिडीह से आज कल हम घर जाएंगे, 1 2 दिन घर में रहेंगे, उसके बाद गिरिडीह फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे। अब आ जाओ, हम 3 मार्क्स में 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 7 लिए ना। 5.1 है, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 17। देखो भाई बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, बहुत बेहतरीन है। एक इसको इंसर्ट करते हैं और एक इसको इंसर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 17 आ जाओ भाई। और क्वेश्चन नंबर और इंसर्ट कर लेते हैं 5.2 का 8 5 12 10। अच्छा पहले ये सब दोनों का हम एनकाउंटर करते हैं। देखो भाई अभी हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन कर लिए, 3 नंबर का टोटल हम कितने क्वेश्चन गेस करवाए? 5 क्वेश्चन। कितने? 5 क्वेश्चन। और ये पांचों क्वेश्चन पीवाईक्यूज है। अब तुम बोलोगे ये नया वर्ड क्या हो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछला साल यही सब 5 क्वेश्चन पूछा है, यानी इस बार भी यही सब 5 क्वेश्चन में कोई एक आएगा, ठीक है। आ जाओ 2 क्वेश्चन हम लोग पहले देखते हैं, 3 क्वेश्चन कुछ देर के बाद देखेंगे। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, नीचे हल्का सा कर देते हैं। देखो यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः इतना और इतना है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो हम लोग को क्या बोला है, यदि किसी एपी के तीसरा पद को हम क्या बोलते हैं भाई? A3 बोलते हैं। ये कितना दिया है? 4 दिया है। और नौवां पद को A9 बोलते हैं। ये कितना दिया? -8 दिया है। हम लोग को पूछा है कौन सा पद 0 होगा। जब भी एपी के क्वेश्चन में ये चीज आ जाए, क्या ये चीज, कौन सा पद, जब भी कौन सा पद आए हमेशा तुम लोग एनवा पद लेना। मान लेना कि एनवा पद 0 होगा। कौन सा पद होगा? 0 एनवा पद। अब देखो भाई हम लोग जानते हैं ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यही होता है ना? हाँ यही होता है। अगर यहाँ n रहता है तो यहाँ उससे एक कम होता है। अगर यहाँ 5 रखेंगे तो यहाँ कितना होगा? 4। अगर यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ कितना होगा? 2। यानी इसको हम इसमें एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या होगा? a प्लस
2d बराबर 4। ओके, अगर ये 9 है तो a प्लस 8d बराबर -8। अब देखो भाई, मेरे पास एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, एक समीकरण, दो समीकरण, दो वेरिएबल दो समीकरण रहे तो सॉल्व करने के लिए कितने मेथड? 4 मेथड। ग्राफ, विलोपन, प्रतिस्थापन, वर्ग गुणन। लेकिन हम बोले कौन चिपकाना है? विलोपन को चिपकाना। तो आज हम विलोपन को चिपकाते हैं। प्लस प्लस है तो घटाने पर किचिर किचिर होगा। ये 8 को यहाँ गुना करेंगे और ये 2 को यहाँ गुना करेंगे और क्या लिखेंगे? घटाने पर, घटाने पर। ओके, देखो घटाने पर जब भी होता है तो ये खत्म हो जाता है, ये प्लस है तो ये माइनस, है प्लस है तो ये माइनस, है माइनस है तो ये प्लस। 8a में से 2a जाएगा, कितना? 6a बचेगा बटे 8 चौक 32 में से 8 दूनी 16 जुड़ेगा, 32 प्लस 16 कितना होगा? 6 दो 8, 1 और 3 4, 48। ओके, तो ये बराबर कितना होगा भाई? 48 बटे 6, 48 था ना? 48 था, 48। तो 8 छक 48, यानी ये कितना आ गया भाई? 8 आ गया। अगर हम तुम लोग से डी पूछे तो कोई भी एक समीकरण को पकड़ लोगे? तो आ जाओ भाई, ये प्लस 2d बराबर हम लोग को कितना दिया है? 4। तो ए का वैल्यू 8 दिया है प्लस 2d बराबर 4, यानी d का वैल्यू निकालेंगे तो ये 8 उधर जाएगा तो -8 होगा, 4 में से -8 जाएगा तो -4, ये 2 गुना में इधर जाएगा तो भागा में, तो d का वैल्यू कितना आ गया? -2। d का वैल्यू कितना आ गया? ये बराबर आया 8, d का वैल्यू कितना आया? -2। हम क्या बोले हैं? एनवा पद क्या है? 0 है, यानी हम मान लें कि एनवा पद क्या है? 0 है। यही तो लिखा है, पूछा है कौन सा पद, जब भी कौन सा पद आए एनवा पद लेना भाई, दूसरा लोगे बच जाओगे। ठीक है, एनवा पद को 0 कर दें। ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या है? 0। ठीक है, ए का वैल्यू 8 है तो 8 रखो, प्लस एन का वैल्यू हमको निकालना है, एन को वही रखेंगे। डी का वैल्यू -2 आया तो -2, डी का वैल्यू -2 बराबर क्या होगा? 0। कैसे करें इसको? कुछ नहीं करेंगे, एन का वैल्यू निकालने का मतलब बराबर के एक साइड सिर्फ और सिर्फ एन दिखना चाहिए, बराबर के एक साइड एन दिखना चाहिए। ये एक्स्ट्रा चीज है, इसको सबसे पहले उधर ले जाओ। n-1 इंटू -2, ये +8 इधर जाएगा तो -8। एन अभी भी नहीं दिख रहा है, उसके साथ अभी -2 लगा है तो उसको ले जाओ। n-1 बराबर -8, इधर एक गुना में उधर जाएगा तो -2 भागा में, ये माइनस से माइनस, 1 2 से 4। ठीक, बराबर के एक साइड हमको क्या चाहिए? एन चाहिए। क्या -1 है तो उधर जाएगा तो क्या होगा? +1 होगा। तो एन का वैल्यू क्या आ गया? एन का वैल्यू क्या आ गया? 5। और हम लोग से क्या पूछा था? कौन सा पद 0 है? पांचवा पद। इस एपी का पांचवा पद क्या होगा? 0 होगा। तो यहां से हम एक चीज निकाल लिए। इसका आ जाओ भाई, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो इसको, देखो हल्का सा हम जूम कर देते हैं। इसको हम दो दो तरीके से बताएंगे भाई। ठीक है, टेंशन मत लोगे। एक तो बहुत टफ मेथड है जो सब टीचर बताते हैं तुमको, लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव मेथड बताएंगे जो आंसू भैया बताते हैं। देखो क्या करोगे इस तरह का क्वेश्चन में, जब भी अगर तुम लोग के पास क्या आ जाए? अंतिम पद। क्या आ जाए? अंतिम पद से। देख रहे हो? अंतिम पद से, अंतिम पद से 20वां पद निकालने बोले तो भाई इसका एक अल्टरनेट मेथड है जो बहुत तगड़ा है। जब भी अंतिम पद बोले तो तुम एपी को ही उल्टा देना। क्या करोगे? एपी को उल्टा दोगे। एपी तुम्हारे पास इस तरह लिखा है, तुम आराम से एपी को इस तरह लिख दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे लिख दोगे? उल्टा दो। 253 डॉट 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 13 8 3 ठीक। अब डी के बारे में हम पूछेंगे भाई, तो कोई भी दो टर्म का डिफरेंस लेना पड़ता है, कोई भी दो टर्म का। तो डी बराबर देखो तो इसमें से इसको घटा देंगे तो कोई दिक्कत है क्या? तुम बोलोगे नहीं आंसू भैया। तो 8 में से 13 घटा दो तो कितना आएगा? -5 आएगा। तो डी का वैल्यू यहां से कितना आ गया? -5। ए का वैल्यू कितना दिया है भाई? 253। अब बहुत बंदे इधर से लेगा भाई, इधर से लोगे तो बच जाओगे, बच जाओगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। हम क्या बोले? एपी को उल्टा देना। कब? जब अंतिम पद से बोले।
अब ए बराबर इतना है, डी बराबर इतना है, अंतिम पद से 20वां पद यानी इधर से 20वां, उल्टा है यानी इधर से 20वां, तो इधर से 20वां का नाम हम क्या देते हैं, ए 20 देते हैं। ए 20 बराबर क्या होता है, ए प्लस 19 डी, ए का वैल्यू 253 प्लस 19 गुने -5, इसको सॉल्व कर देना भाई, जो होगा वही आंसर होगा। अब एक बंदे जो आंसू भैया के साथ नहीं पढ़ा है, वो बंदे क्या करेंगे, इसको उल्टाने का मेथड ही नहीं जानेगा, तो ऐसे बनाएगा 3 8 13 डॉट डॉट डॉट। हम लोग से बोला इधर से 20वां पद, यानी इधर से हम एक पद और कम घटाते, पता है ना, उतना करोगे तब तक तुम्हारा टाइम भी निकल जाएगा, लेंदी बनेगा। और हम चाहते हैं एग्जामिनर तभी फुल नंबर देता है भाई जब तक उसके आंख पे जोर नहीं पड़ता है, अगर उसके आंख पर जोर पड़ेगा यानी तुम्हारे नंबर पे जोर पड़ा देगा, ठीक है, इसलिए एग्जामिनर के आंख पर जोर नहीं पड़ने दोगे। आ जाओ भाई, अब एक्सरसाइज 5.3 का हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ से 2 क्वेश्चन गेस किए थे, यहाँ से हम 3 क्वेश्चन लेंगे। देखो भाई, पिछला साल अगर तुम बोलोगे आंसू भैया पिछला साल जो क्वेश्चन आया था यहीं से एक क्वेश्चन उठा के दिया था, ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 का यहीं से दिया था 3 मार्क्स का, तो अब क्या तुम लोग सबक सीखे हो कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, यानी इसके पीछे तुम लोग मेहनत नहीं करोगे, ठीक है। अब आ जाओ, इसको हम कर देते हैं एनकाउंटर। अब तुम लोग किसके पीछे करोगे, आंसू भैया कौन कौन क्वेश्चन गेस करवाएं, क्वेश्चन नंबर 8, 5 और 10, 5 करवाए हैं, 8 करवाए हैं और 10वां करवाए, ठीक है। तो आ जाओ, तीनों क्वेश्चन को एक एक करके बारीकी बारीकी से हम लेते हैं भाई, बारीकी बारीकी से। क्वेश्चन नंबर 5वां पहले बोले ना, भाई व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओगे यार, उसमें क्वेश्चन बहुत बहुत सॉलिड सॉलिड क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, नहीं तो एग्जाम के समय बच जाओगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहीं आ रहे हैं। एक बार टाइम कितना हुआ मेंशन कोई कर सकते हो, 2:18 हुए ना, चलो 8 5 10 10 10 8 5 10। देखो भाई, ये पता है, ये जितने 3 क्वेश्चन हम बोर्ड पे लाए हैं तीनों PYQs हैं, यानी ये सब तीनों क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में आया है ना, तुम काउंट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आ जाओ, हम पहले 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। एपी का प्रथम पद 5 है, यानी एपी का ये बराबर क्या दिया, 5, अंतिम पद 45 है, अंतिम पद को एन हम बोलते हैं, एन बराबर कितना है, 45 है, और योग 400 है, यानी यानी हम क्या बोल रहे हैं, ई एपी का जो है 5 है, यहाँ डॉट डॉट डॉट, ये 15 है, सॉरी 45 है, अंतिम पद 45 है, अगर ये सभी टर्म को जोड़ देगा तो कितना आ रहा है, 400 आ रहा है, कितना आ रहा है, 400 आ रहा है। तो हम लोग को क्या पूछा है, पदों की संख्या जिसको हम एन बोलते हैं, सार अंतर जिसको हम डी बोलते हैं, ये पूछा है हम लोग से, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो भाई कैसे करोगे, यस एन बराबर हम लोग को कितना दिया गया है, 400, जितना टर्म है उतना टर्म का योग 400 दिया, इसको हम एनकाउंटर करते हैं, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बराबर क्या होता है भाई, 45 होता है। लेकिन इसको करने से देखो भाई, ये तो मेरे पास अवेलेबल है, यहाँ एन और डी निकालने में मेरा हालत खराब हो जाएगा, क्या हालत खराब हो जाएगा, तो इस केस में हम करें क्या, तो देख रहे हो भाई, यस एन तुम लोग के पास दिया है, तो इसका भी तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एस एन का फॉर्मूला आंसू भैया 2 फॉर्मूला बताएं, एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पहला फॉर्मूला, एस एन का दूसरा फॉर्मूला बताएं, एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन। अब देखो हम किसके पास जाएंगे, मेरे पास एन भी पता नहीं है, मेरे पास डी भी पता नहीं, तो इसके पास जाएंगे नहीं, मेरे पास ए भी पता है, मेरे पास ए एन भी पता है, तो एन क्यों नहीं निकाल लेंगे, तो हम किसके पास जाएंगे, ए फॉर्मूला के पास, इसको उठा के ऊपर कर देते, ठीक है। हम क्यों गए इसके पास, बताया भाई, एस एन कितना दिया है, 400, तो ये 400 बराबर एन हम लोग को पूछा है पदों की संख्या, एन नहीं पता है तो एन बटे 2 रखेंगे, ये कितना है 5, एन कितना है 45 बटे, कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 गुना में इधर जाएगा तो भागा, ये 800 बराबर एन गुने
45 और 5 50, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा। ये 5 से कटेगा, तुम बोलोगे आंसू भैया कटेगा कि नहीं हमको नहीं पता है, लेकिन हम बताएंगे। 5 से वे सभी संख्याएं कट जाते हैं जिसके अंत में 0 रहे, जिसके अंत में 5 रहे। क्या यहाँ 0 है? तुम बोलोगे हाँ आंसू भैया, तो ये 5 से ऑब्वियसली कटेगा भाई, कटेगा। देखो काट के, 5 एकम 5, कितना बचा 3, 30, 5 6 30, तो इधर बचा n, इधर कितना बचा 16, तो n बराबर कितना निकालनी है 16, यानी पदों की संख्या कितना निकला, पदों की संख्या 16, क्या निकला 16। अब देखो भाई इसको हम पकड़ते हैं, एक तो निकाल लिए, सारा अंतर पूछा, तो ये n का वैल्यू कितना निकाले 16, तो ये 16 बराबर कितना दिया है 45। ओके, अब ये 16 का वैल्यू क्या होता है, a प्लस 15d बराबर 45। ए का वैल्यू मेरे पास 5 है, प्लस 15 इंटू डी बराबर है 45। गॉट इट। अब देखो ये 15d यहीं रखो, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, तो 40 बचेगा, और d का वैल्यू 40/15, 5 तिया 15, 5 अठी 40, तो d का वैल्यू कितना आ गया 8/3, और यही इसका परम सत्य आंसर है भाई। दो चीज पूछा था, n पूछा था मेरे से, n भी निकाल लिए, d पूछा था मेरे से, d भी निकाल लिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं किसके पास, 8वां नंबर क्वेश्चन के पास। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है, उस एपी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी प्रथम 51, यस 51 पद का योग ज्ञात करना है, जिसके दूसरे पद तीसरे पद क्रमशः इतना और इतना है, दूसरा पद और तीसरा पद कितना कितना दिया है भाई 14 एंड 18। अब ये निकालना बहुत आसान है भाई, कैसे निकालोगे, देखो a2 बराबर क्या होता है a प्लस डी, ये कितना दिया है 14, a3 बराबर क्या होता है a प्लस 2d, यहाँ से कितना है 18 है, यहाँ से तुम भाई a का वैल्यू और d का वैल्यू विलोपन विधि से निकाल के चिपका सकते हो। तुम बोलोगे हाँ सुबह निकाल सकते चिपका सकते हैं, तो यस 51 बराबर क्या होता है, यस 51 बराबर 51/2 इंटू 2a प्लस ये एन की जगह कितना 51, 51 माइनस 1 इंटू डी। भाई ए और डी का मान यहाँ से जो तुम निकालोगे, वो ए और डी का मान यहाँ बैठा के इसको सॉल्व कर देना, निकल जाएगा भाई। ठीक है, अब आ जाओ हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास आते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है, ये लगभग 3 बार पूछा है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या है, हम लोग को पूछा है कि दर्शाइए a1 a2 an एक एपी बनाती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार है, यानी an का वैल्यू ये है, an का वैल्यू ये है, और अगर बोला है कि अगर एपी बनाता है तो प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, इनमें से कोई हम एक बनाते हैं, तो पहला बना दे, चलो आ जाओ पहला बना देते हैं। पहला नंबर an बराबर क्या दिया है 3 + 4an, गॉट इट। देखो भाई an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, अगर n के जगह अगर हम एक रखेंगे तो पहला पद देगा, n के जगह अगर हम 2 रखेंगे तो दूसरा पद देगा, पता है हम लोग को। तो n के जगह 1 रखेंगे तो पहला पद देगा, यानी a1 बराबर क्या होगा 3 + 4 गुने 1, यानी कितना होगा 7। अगर हम a2 पूछें तो 3 + 4 गुने 2, 4 दूनी 8, 9 10 11, यानी पहला पद कितना है 7, दूसरा पद क्या है 11। आज अब तीसरा पद भी निकाल लेते हैं, 3 + 4 गुने 3, 4 × 12, 13 14 15, ये कितना आ रहा है 15, डॉट 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 यही आएगा। अब देखो यहां से डी निकालो, 11 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 4, 15 में से 11 जाएगा कितना बचेगा 4, यानी सार अंतर सब में समान है, तो क्या लिखेंगे यह एपी है। क्या यह एपी है, यह एपी है। और हम लोग को क्या बोला है, अगर एपी है तो 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी अगर ये एपी है तो यस 15 बराबर हम लोग से पूछा, यस 15 पूछा है, तो यस 15 के लिए हम लोग को क्या चाहिए, क्या चाहिए ए और डी चाहिए, ए और डी निकाले यहाँ से, ए बराबर क्या है 7 है, डी बराबर मेरे पास क्या है 4 है। तो आ जाओ भाई यस 15 निकालने में क्या दिक्कत है, यस 15 बराबर क्या होगा 15/2 इंटू 2a प्लस 15 - 1 इंटू डी, गॉट इट।
15/2 15/2 रख देंगे। 2 गुने ए का वैल्यू कितना है 7 प्लस 15 में से 1 जाएगा तो 14 बचेगा और डी का वैल्यू कितना है 4 है भाई बट 8। देखो अगर तुम्हारा मन तुम आंसू भैया के जैसा आलसी हो, क्या आलसी हो, गुना करने के लिए गुना करने में डरते हो, तो देखो भाई 2 यहां भी है 2 यहां भी है कि नहीं, तो 2 और 2 यहां से कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 बाहर आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बाहर में क्या बचेगा 15, यहाँ क्या बचेगा, ये 2 निकल गया तो 7 बचेगा। ठीक है, यहां से 2 निकला है तो 2 तो अभी भी बचा है, तो 14 दूनी 28। ओके, ये 15 है और 28 और 7 कितना होगा, देखो 28 को 30 पहले बना लो, तो उसको 2 चाहिए, तो यहां से 2 ले जाओ 30 और 2 ले गए तो 5 बता है, तो 35 हो जाएगा। और 35 को 15 से गुना कर दो भाई। 35 को 15 से कैसे गुना करोगे, अब तुम लोग को गुना भी हम सिखा देते हैं। ये 35 है, ये 15 है। जो बंदे अभी एकेडमिक एग्जाम दे के आया तो 2 अंक का गुना करेगा, लेकिन हमको 2 अंक का गुना नहीं करना है। गुना करने के लिए हम मेथड क्या बताया था, पहले ऐसे जाओगे देन ऐसे जाओगे, फिर क्या बोले क्रॉस, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 15 और 5 कितना हुआ 20, 21 22, 22 का 2 बाकी 2, फिर बोले सीधा 3 को 1 से गुना करो 3 और 2 5, यानी कितना आएगा 525। तो देखो भाई आज एक बार गुना देखो, नहीं समझ में आया एक बार ऐसे गुना करोगे, 5 दिया 15 उसको लिख लेना, एक बार इसको गुना करो 5 एकम 5 और दोनों को जोड़ देना। ठीक है, अब देखो भाई हम तुम लोग को पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां तक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। 6 7 8 9 10 ये व्हाइट बोर्ड में आएगा, क्योंकि अभी हम कुछ दिन घर में रहेंगे तो वहां हम बना के डाल देंगे। ठीक है, अगर तुम लोग को सेशन में मजा आया भाई तो मैक्स शेयर करना, स्ट्रीम को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।